आप सबके बीच में राजकरण खत्री जी के कमल का फूल खिले, उसके लिए आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों, मैं ये भी आप लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूं। भाई झूठ की दुकान खोल रखी यहां पिछले 10 साल से। यो नहीं पता कौन सा झूठ बोल दे। कल ऐसा झूठ बोल दिया, रात के 2 बज गए मेरे को लाले पुए दिए। मैं हैरान हो गया। मैंने फिर 12 बजे रात को स्टेटमेंट देनी पड़ी। इन खड़े होकर कह दिया जोर तो लग नहीं रहा, कहते हो कि जोर लगा। अब ये समझ रखा जनो आगे जो सुनने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, इस प्रकार की बात करता है। कहने लगा कि हरियाणा से यमुना में पानी आता है और यमुना के अंदर जहर मिला दिया। हमारे कहा इंजीनियर को पता चला, उन्होंने पानी रोक दिया। बताओ ये कितना झूठ बोल रहा। झूठ का तो गजब कर रखा काम। पर एक बात कह रहा मैं, इस बात का ध्यान करियो, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। सर्व मानव जाति के लिए दिया था। केजरीवाल साहब, मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूं, अरे ये वही पवित्र हमारी यमुना है जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उसके अंदर जहर फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। अरे तेरे बस की बात नहीं है। आपने 10 वर्ष पहले दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, मैं इस यमुना को साफ करूंगा। अरे तू क्या बात बोलता है? अरे क्या शब्द बोल रहा? यमुना के अंदर जहर मिला दिया। तेरा जन्म हरियाणा की पवित्र माटी के अंदर हुआ है, तूने तो उसको भी कलंकित कर दिया है। अरे हरियाणा का कौन ऐसा व्यक्ति है जो यमुना के अंदर पानी में जहर मिला करके भेजेगा? अरे हमने तो पानी की दिक्कत नहीं आने दी। हम क्यों चाहेंगे कि पानी रुके? परंतु हमारे हरियाणा का एक एक बच्चा जानता है, इनकी सरकार पंजाब में है, मेरे किसान का पानी रोक रखा है। ये पूरा हरियाणा जानता है, दिल्ली भी जानता है। परंतु ये बात बोल रहा है पानी के अंदर जहर मिला दिया। भाइयों, किस प्रकार की बातें करता है। अरे जो वायदे किए थे, अरे केजरीवाल, तेरा जन्म जिस मंच से हुआ था, अरे जिस मंच से तेरा जन्म हुआ था, उसके ऊपर देश भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु भाइयों, आपने क्या किया है 10 सालों में? 10 सालों में आपने मेरे दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है। मैंने तो यह देश का पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलने का काम किया है, और इसी कारण से ये तिहाड़ जेल के अंदर गया है। ये छुट्टी के ऊपर आ रहा है। और मैं आज ये कहने के लिए आया हूं, 5 तारीख के बाद इसकी जगह दिल्ली में नहीं है, इसकी जगह तिहाड़ जेल के अंदर है, और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। झूठ बोलता है,
सुबह उठता है, शाम तक झूठ बोलता है। अरे लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर। मेरे दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप यहां से बाउंड्री क्रॉस करेंगे, मेरे गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, सिर ऊंचा करके किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज करा लेता है हॉस्पिटल में जाकर के, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और ये व्यक्ति, उससे उन गरीब व्यक्ति को इसने उस आयुष्मान कार्ड से भी वंचित रखा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये ऐलान किया कि मैं देश के जितने बुजुर्ग हैं उनको अलग से 70 साल से ऊपर, अगर मेरी माता है, मेरा कोई बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं। अगर आप हरियाणा में देखेंगे, उसकी इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है, बुजुर्ग के परिवार को कोई चिंता नहीं है। ये सरकार के काम होते हैं, सरकार के ये काम नहीं होते झूठ बोल करके वोट ले लेना। आपका चेहरा, आपका चरित्र 10 वर्षों के अंदर उजागर हो गया है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करता था। अरे केजरीवाल साहब, जिन घरों के अंदर पीने का पानी जा रहा है, आज तक तुमने वो नाले भी साफ नहीं किए। उन नालों का पानी मिक्स होकर के लोगों के घरों में जा रहा है। आप उसकी व्यवस्था तो ठीक करिए। आप मुझे ये भी बताइए, जो पानी हरियाणा से दिल्ली को आ रहा है, जिस पौंड के अंदर, जिस तालाब के अंदर पानी रुक रहा है, आपने उसकी सफाई करी क्या? ये भी बता दीजिए। अपने घर वाली तो सफाई कर ली, बाकी का नाश मार दिया सारा करता। गजब का आदमी है भाई। कहा आम आदमी हूं मैं। आप नहीं है, आपदा है, बड़ी आपदा है ये। इसका एक बैचमेट मिल गया मेरे को, और कह रहा, कहा जी मैं सीनियर था, मेरे तो जूनियर था। कहा और बड़ा काम चोर था, काम नहीं करता था, खाली बातें करता था, बातों से पेट नहीं भरता। काम करने से, लोगों को राहत देने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। एक गरीब व्यक्ति की अगर हम हेल्प करेंगे तो भाइयों, हमारे मन को भी अच्छा लगेगा। हमारी सरकार का ध्येय है, हमने कल ही 100 दिन पूरे किए हैं हरियाणा के अंदर। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने 100 दिन में क्या क्या काम किए हैं, मैंने एक एक बात हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम किया है। सतीश ने भी बताया, अभी 10 साल में मैंने ये कराया, वोट मांगने तो आ गया। मैं तो एक दिन इसकी वीडियो सुन रहा था, कहीं हो गया, किसी उसमें मोहल्ले में चला गया, रैली में प्रोग्राम था, उसमें चला गया, और वहां कह रहा खड़े होकर, आपके नाले खराब हैं, ये क्यों ठीक नहीं हुए? आपके सीवरेज चौक है, सीवरेज का पानी गलियों में आ रहा है। अरे भाई, इतना वोट लेना है क्या? तो नाले भी दिख रहे, सीवरेज भी दिख रहे। तेरे को पहले नहीं दिखा 10 साल वहां भी सीवरेज भी ठीक करने या नाले ठीक करने या खाली तब तो नहीं ध्यान दिया। जब तो वोट लेने के समय कहने लगा, कहा मैं तो आम आदमी हूं, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। अरे गजब का काम कर गया। ऐसा काम कर गया, BMW गड्डी में घूम रहा नहीं घूम रहा, और शीश महल बना दिया, 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया जितना इसने किया है। पूरी दिल्ली को ये स्वच्छ जल नहीं दे पा रहा, जिसके बारे में इसने लोगों से वायदा किया था।
और आप तो पड़ोस में है, हमारे हरियाणा के पड़ोस में है। ये कांग्रेस की ताए का छोरा या चाचे का छोरा लगा मतलब कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी थी और ये उसकी गले ने तालमेल कर लिया। दोनों के दो इकट्ठे हैं, दोनों के दो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। मेरी माताओं को, बहनों को हमारे हरियाणा के अंदर पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से आना पड़ता था। मेरी हरियाणा की यहां माताएं बहनें बैठी होंगी, इनको बिल्कुल मालूम उस बात का है। परंतु आज 10 वर्षों के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरी एक भी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। यहां क्या हालात है आपके सामने है। सुबह उठता है, शाम तक झूठ बोलता है। अगर किसी व्यक्ति को काम ना करना और झूठ बोलने से वोट मिलती हो, फिर इससे बढ़िया क्या काम है? इससे बढ़िया तो काम नहीं। परंतु मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप जागिए। कौन ठीक काम कर रहा है? अभी मुझे ये भी गर्व है आप लोगों को बताते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिल्ली के अंदर दिया था। उन्होंने कहा था, जहां झुंगी वही मकान। ये कहा था ना, दिल्ली के अंदर ये बात कही थी। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने समय के अंदर पूरा 3,500 से ज्यादा मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर किया है। भाइयों, हमारे लोग इस पवित्र यमुना के अंदर जब छठ पूजा आती है वहां पर स्नान करते हैं। और भाइयों, जो ये बात बोलता था किसको मैं स्वच्छ करूंगा, आप लोगों के सामने है। 10 वर्षों के बाद भी अब भी यही कह रहा है। कहा जी 5 साल का और टाइम दे दो, कहा साफ कर दूंगा। केजरीवाल साहब इब तो ही साफ होगा, इब नहीं बचता, इब नहीं बचता। इब तो जो मर्जी कर ले। इब तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, और ऐसा मन बनाया कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का भी, बाहर देखने का भी आपको समय नहीं मिलेगा। आपने ये हालात दिल्ली के किए। आपने झूठ बेचा, झूठ बेच करके आपने दुकानदारी चलाई है। परंतु आज लोग काम चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजकरण खत्री जी, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके नरेला को भाइयों विकास की गति में आगे ले जाने का काम करेंगे, आगे ले जाने का काम करेंगे। और एक बात और कह रहा मैं, भाई जो कमी समी भी रही ना, मैं हरियाणा में बैठा जब मर्जी आ जियो। आप लोगों को खुली बात मैं कह रहा हूं। और एक और बात कह रहा हूं, भाई आपके रिश्तेदार का, आपके किसी मित्र प्यारे को अगर हरियाणा से जरूरत पड़े, निसंकोच आकर के मिल लेना। आपका बेटा भाई आपकी पूरी सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खुले दरबार हैं, आज तक बंद नहीं हुए। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि मैं तो आम आदमी हूं, जनता को मिलूंगा। 1-2 दिन मिलका बंदर की तरह कभी छलांग मार कर द्वार पर चढ़ गया,
कभी मकान के ऊपर चढ़ गया, हर द्वार बंद कर दिए, किसी को मिला नहीं। मिला हो तो बता दो भाई, मिला किसी को है? खंबे बातें ये चढ़े आ कहा मारे लोग बोले आ बड़े बोले लोग आ। ये भी देखा ताजा ताजा ये उस स्टेज से आया था, ऐका पोल पर चढ़ का तार कट रही थी, एक क्यों तार जोड़ दी। लोगों ने सोचा यो आदमी आया भाई बड़ा बढ़िया ये करेगा काम। कर गया काम आप लोग का काम आप लोग का काम कर गया। अब ना बख्श दियो, एक तरफा वोट। आप कमल के बटन दबाइए, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए इसको पता न चले कि हो गया क्या। अहमदाबाद के जैसे रिबॉर्ड खड़े थे ना, यहाँ पे बनवाइए ठीक है, कमल का बटन दबाइए। अहमदाबाद में जैसा रिबॉर्ड खड़े थे ना, यमुना जी पे बनवाइए। वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा। मैं अहमदाबाद आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने राजकरण जी से कहा कि मैंने अभी इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है हम, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। ये हालात होने वाली है। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया, और मेरा आग्रह है आप लोगों से, भाई एक एक वोट की कीमत है। सवेरी जाकर पैदी अगर कहीं जाना है तो सवेरी सवेर पहला कमल का बटन दाब का, फिर जहां कहीं जाना तो चले जाइए। और जनते पड़ोसियों ने जरूर ले जियो, कहते चलो जी, कहते मिलकर के वोट पाना है। और सबसे ज्यादा वोटों से मैं ये आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि यहां नरेला से जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे ज्यादा वोटों से यहां से राजकरण खत्री जी जीत करके जाएं, ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मिलेगा ना आशीर्वाद आप लोगों का? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, रात भी 12:30 बजे के करीब फोन आया। मैंने कहा मखा जी कल दिल्ली में जा रहा हूं मैं। तो क्या कहूं प्रधानमंत्री जी, जब पूछेंगे बिलाले पुआ देंगे नू केजरीवाल नू, चिंता न करो कह दो ना। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं क्या बोला है, मैं कह दूं ना, मखा जी चिंता मत करिए,